हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी इसी वक्त आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है, एक एफर्मेशन लेनी है कि आप जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। अगर कुछ कहीं ऐड ऑन करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो आप वो भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से करूंगी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, या कोई बहुत अच्छा कोई पॉइंट लगा तो उसको उठा लीजिए, और कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक तरीके का डिस्क्लेमर है, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने 15 डेज की स्ट्रैटेजी खुद से जो बनाई वो शायद उस टाइम पे उतनी इफेक्टिव रही कि मेरा जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा रहा, ठीक है। दिन बहुत कम थे बट प्रोडक्टिव लेवल ज़्यादा रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे पास थे। कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत ही अनबिलीवेबल लग रही है, नॉन प्रैक्टिकल सी लग रही है कि 15 दिन में 172 मार्क्स लाना यूजीसी नेट में इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई क्योंकि मैं अपने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में थी। मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, मैं एमएड कर रही थी। अब क्योंकि जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेपर 2 वहाँ पे साथ ही साथ प्रिपेयर होता जा रहा है। मैं कॉलेज रेगुलर जाती थी, टीचर्स से बराबर टच में रहती थी, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस होती थी। और जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हो, समझ पाते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है। तो पेपर 2 मेरा साथ के साथ तैयार हो रहा था, ठीक है, कॉलेज में ही तैयार हो रहा था। क्योंकि सबको पता है यूजीसी नेट का पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस ही होता है, जिसमें आप मास्टर्स करते हो, चाहे आप एमए इंग्लिश करो, एमए हिंदी करो, एमए संस्कृत करो, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक बना हुआ था, चीज़ें माइंड में एकदम फ्रेश थी, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये था मेरे पास कि भाई सिर्फ मेरे पास नहीं, वो सबके पास होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है यूजीसी नेट में। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो गेस वर्क हम करते हैं उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर अगर मैं मान के चलूँ कि वो भी रहे, ठीक है, और बाकी के जो प्रिपरेशन थी या बाकी सारी चीज़ें थी तो उसका भी बेनिफिट मिला मुझे। गेस वर्क का नेगेटिव मार्किंग ना होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे वहाँ पर मिला। तो मेरे पास 2 प्लस पॉइंट थे। मैं मास्टर्स कर रही थी, मेरे पास क्या, ये तो सभी के पास होता है दूसरा वाला बेनिफिट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यूजीसी नेट में, ठीक है। उसके बाद लिंक बिल्कुल टूटा नहीं था क्योंकि फ्रेश थी चीज़ें, ठीक है। कोई भी डाउट आता था तुरंत कॉलेज में टीचर्स से पूछ लेते थे, टीचर्स की गाइडेंस अच्छी थी, ठीक है। फिर एक पेपर 1 की जो बुक थी वो मुझे बेस्ट बुक मेरे फ्रेंड्स ने बताई कि केवीएस मदान की बुक है, पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है केवीएस मदान में। 10 की 10 यूनिट्स अच्छे से कवर अप होती हैं केवीएस मदान के अंदर, ठीक है। फॉर्म मैंने भर दिया था क्योंकि हमारे टीचर्स कहते थे कि अपीयरिंग में आप फॉर्म भर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि चीज़ें माइंड में एकदम फ्रेश होती हैं। तो फॉर्म भर दिया था, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता था क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ जो 3-4 महीने पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ, शायद इसलिए मैं लास्ट मोमेंट पे जो आते हैं, लास्ट के 15-20 दिन में उनमें पढ़ लेती हूँ आराम से। बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, बिकॉज आई नो कि मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है, बिकॉज आई नो कि मेरी कंप्यूटर में स्पीड अच्छी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैं कंप्यूटर एफिशिएंट हूँ, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं था, ठीक है। तो उस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई आपसे ये बोल रहे हैं कि 15 डेज में यूजीसी नेट में इतना अच्छा स्कोर किया जा सकता है तो वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत कम पढ़ता है लेकिन नंबर बहुत अच्छे आते हैं। हमने खुद अपने आसपास एग्जाम्पल देखे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन नंबर बहुत कम आते हैं, ठीक है। रीज़न बीइंग कि आप, कई बार होता है 3 महीने से तैयारी कर रहे हो लेकिन बोझ मान के पढ़ रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। वो 3 महीने जो आपने पढ़े 6-6 घंटे दिमाग में कुछ नहीं गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा 15 दिन पढ़ता है लेकिन जब वो उस 15 दिन में 2 घंटे लगातार पढ़ता है तो वो 2 घंटे वो सिर्फ पढ़ ही रहा है, उसके दिमाग में चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखा, एग्जाम के पैटर्न को मैं समझ चुकी थी, ये 2 काम पहले ही हो चुके थे। आप ये कहो कि उन 15 दिनों में मैंने ये 2 काम भी करे, ऐसा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए यूजीसी नेट का। हमें पता है कि हम मास्टर्स कर ही इसलिए रहे हैं कि हमें यूजीसी नेट देना है, ठीक है। मुझे सिलेबस पहले से पता था, पैटर्न पहले से पता था। उन 15 डेज में सिर्फ इतना करा कि बुक मैंने ऑर्डर करी थी, ऑनलाइन मेरी बुक आ गई थी 1-2 दिन में,
ठीक है। अब बुक जैसी आई तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने लगाने शुरू करे। कंप्यूटर पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते थे मैं वो लगाती थी। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। हो सकता है आपको कोई और स्ट्रैटेजी सूट करे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में अपनी ही उस स्ट्रैटेजी को बता रही हूँ। आप इसको 30 डेज में अप्लाई कर सकते हो, आप इसको 15 डेज में अप्लाई कर सकते हो। बताने को लोग 7 डेज स्ट्रैटेजी भी बताते हैं, ठीक है, जो सुनने में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग जानते हैं, मैं भी ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जिनकी रोट मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग है। एक बार अगर एक लाइन पढ़ लेते हैं तो वो भूलते नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेपर 1 है, ऑब्वियसली आप देखोगे यार कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन बेस हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको 17 के 17 गोल्स याद करने पड़ेंगे ना, यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे ना, कमीशंस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, तो वो पेपर 2 में ज़्यादा आती हैं, ठीक है। पेपर 2 में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या है, चाहे आप 2 महीने से पढ़ो, चाहे आप 30 दिन में पढ़ो, चाहे आप 15 दिन में पढ़ो, चाहे आप 7 दिन में पढ़ो। एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक बुक थी उस टाइम पे, वो भी KVS मदान पेपर 1 की। पेपर 2 के लिए मेरे पास कॉलेज मेरा था। दूसरी बात, उस टाइम पे बायजू चैनल पे प्रियंका शर्मा मैम पढ़ाती थी, तो मैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मैराथन, जैसे मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ और मेरा मोबाइल सामने रखा है, ऐसे ही मोबाइल को सामने रख के हल्का फुल्का सा टहलते हुए रिलैक्स मोड में ऐसे मैं देखती रहती थी और पॉज कर करके आंसर्स देती रहती थी क्वेश्चन के, ठीक है। ये मैं करती थी उन 15 डेज में, और माइंड बहुत रिलैक्स रहता था मेरा उन 15 डेज में भी, मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि माइंड जब रिलैक्स रहता है तो चीज़ें आप अगर कम भी पढ़ रहे हो, कम समय दे रहे हो, तो वो चीज़ें ही बहुत डीप तक जाती हैं। लेकिन आप इतना तो मानो कि जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम चीज़ों को भूलते हैं। तो जब मेरा माइंड इतना रिलैक्स था तो वो चीज़ें शायद और डीपली अंदर तक गईं। और एग्ज़ाम में भी जब मैं गई एकदम चिल मोड में, अच्छा सेंटर पड़ा है, बहुत अच्छी बात है यार, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक एक्साइटमेंट थी। वहाँ पे सारे दोस्त मिले कि अरे हाँ यार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है, अपना बेस्ट देंगे, इस तरीके से मैं सोचती थी, ठीक है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, 10 से 15 मिनट पहले मेरा पेपर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई हबड़ दबड़ नहीं थी, कोई हौच पौच नहीं था, दिमाग में एकदम शांति थी, क्लैरिटी थी। एग्ज़ाम देने आए हैं, आराम से एग्ज़ाम देंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है, माइंड में साफ था कि मैंने कम पढ़ा है, ठीक है। मैं अपने आप को ये कह रही थी कि मैंने कम पढ़ा है, जबकि मैं ये भूल गई कि मैं अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट का ही तो एग्ज़ाम देने आई हूँ। वो तो मैं पूरे साल से पढ़ रही हूँ भाई, पूरे 1 साल से मैं उसमें हूँ और वो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। तो मैं इस चीज़ को भूल गई, बस मैंने ये देखा कि मैंने 15 दिन में तैयारी करी, लेकिन मैं ये भूल गई कि 1 साल से तैयारी कर रही हूँ मैं। तो उस 15 दिन को मैं सिर्फ आपके सामने एक पॉपअप की तरह रख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा। लेकिन अगर आप बैक ऑफ द वो देखोगे ना कि बैक ऑफ द वॉल क्या चल रहा था, तो वो एक्चुअली में 1 साल का स्ट्रगल था, ठीक है। वो खुद को, माइंड को ही नहीं रियलाइज हुआ। हमें ये लगा कि हम तो 15 दिन में पढ़ के गए हैं। अरे ये भी तो देखो कि 1 साल से उसी कॉलेज में उसी सब्जेक्ट को पढ़ रही थी मैं, एजुकेशन सब्जेक्ट को ही तो पढ़ रही थी 1 साल से, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट था, ठीक। तो 30 डेज स्ट्रैटेजी हो या 15 डेज स्ट्रैटेजी हो, सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर और पॉजिटिव होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपना 110% देना है। अगर आप कम समय में तैयारी कर रहे हो तो जब पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ाई में ही फोकस होना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। खुद को मैं पॉजिटिव लोगों से सराउंड रखती थी, ऐसे दोस्तों से बात करती थी जिनसे मुझे पॉजिटिविटी आती थी। जो उस टाइम पे थोड़ी नेगेटिविटी मेरे को देते थे, मैं उनसे बिल्कुल उस टाइम पे मैंने बिल्कुल एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। अच्छा कंटेंट देखती थी, अच्छी डाइट लेती थी, अच्छी नींद लेती थी। तो इतने सारे फैक्टर्स को कोई पर्सन अगर मैनेज करके चले तो मुझे तो लगता है कि 172 मार्क्स कम है, उस पर्सन के 190 आने चाहिए, 190 प्लस आने चाहिए, ठीक है। आप ये देखो कि फैक्टर्स कितने सारे मैंने मैनेज करे। जब एग्जाम हॉल में गई तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करा, टाइम मैनेजमेंट करा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक खुद को एकदम पॉजिटिव एरिया में मैंने मेंटेन करके रखा। घर का एनवायरनमेंट, अपनी डाइट, अच्छी स्लीप, डीप ब्रीदिंग,
आप समझ रहे हो, अच्छा कंटेंट देखना, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे लोगों से खुद को सराउंड करके रखना, तो कितने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को मैंने उस टाइम पे उस 15 से 20 दिन में मैंने मैनेज करके रखा। तो ये सब इफेक्ट तो आते ही हैं। अब आप कहो कि हम एक लड़ाई झगड़े वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं पर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, आप खुद को दिलासा दे रहे हो कि मैं तो 6 घंटे पढ़ रही हूँ, मेरा कैसे क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप लिस्ट बना सकते हो, 10 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे जिनको मैंने मैनेज करा। ठीक, तो इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले बिना बोझ के काम करना है, रिलैक्स माइंड से काम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, एग्ज़ाम को समझना है, उसके सिलेबस को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट दीजिए, तभी तो आपकी स्पीड बनेगी, तभी तो टाइम मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अच्छे से अपनी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।